हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग और लेटर राइटिंग में स्टूडेंट हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन। स्टूडेंट जॉब एप्लीकेशन 100% आएगा और यह 5 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट आज जो हम फॉर्मेट बताएंगे, यदि आप उसे याद कर लेते हो, क्योंकि आज हम जो बॉडी है उसको भी आपको बनी बनाई बताएंगे। उसमें केवल आपको कुछ पॉइंट्स को फिलअप करना होगा और आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी। यदि आप इसे अच्छे प्रकार से वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप जॉब एप्लीकेशन लिखने में पूरी तरह से कैपेबल हो जाओगे और आपके 5 मार्क्स यानी कि स्टूडेंट बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे जॉब एप्लीकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये यहाँ पर एक जॉब एप्लीकेशन है जिसमें कुछ पॉइंट्स आपको भरने हैं और उस पॉइंटों को भरने से ही आपकी क्या है जॉब एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट आपको बॉडी भी बनी हुई है। और स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने लेटर के बारे में बताया था, जिसमें हमने लेटर के फॉर्मेट के बारे में भी बात की थी, कैसे लेटर को लिखना है और कितने प्रकार के लेटर होते हैं, और उसमें हमने लेटर टू एडिटर भी कराए हैं, तो आप वह वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको लेटर के फॉर्मेट को अच्छे प्रकार से और समझ में आ जाए। हालांकि मैं यहाँ पे भी आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन वहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर बॉडी लिखते हैं और नीचे स्टूडेंट थैंक यू लिखकर यूएस सिंसियरली और नाम वगैरह ये हमारा लिख के लेटर ख़त्म होता है। एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट, ये लेटर जब भी कोई भी लेटर लिखोगे आप एक सीरीज में लिखोगे, यानी एक सीधी लाइन में लिखोगे, आप वर्डों को आगे पीछे नहीं करोगे, क्योंकि ये आपका न्यू पैटर्न है जिसमें आपको लेटर को एक ही सीरीज से स्टार्ट किया जाता है, उनको आगे पीछे नहीं करना है। तो स्टूडेंट ये जो जॉब एप्लीकेशन है इसमें आपको कुछ पॉइंट्स भरने से ही आपकी जॉब एप्लीकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपको जॉब एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो उससे पहले आपको उस जॉब के बारे में पता चलता है, और वह पता किसके जरिए चलता है स्टूडेंट, किसी न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, जहां भी, यानी कि वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर में जॉब पब्लिश होती हैं और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन कौन से कॉलम भरने हैं वह मैं बात बताता हूँ आपको, और उनको भरने से आपको जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा सेंडर एड्रेस होता था, सेंडर एड्रेस स्टूडेंट जो कि लेटर को लिख रहा है वह सेंडर एड्रेस होता है स्टूडेंट। यहाँ पे सेंडर एड्रेस को लिखना आपको, यानी कि जो व्यक्ति लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस देना होता है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया होता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। इसके बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस में स्टूडेंट 3 कॉलम लिखने हैं आपको। जो डेजिग्नेशन लिखनी है, डेजिग्नेशन मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो वह किस उपाधि पर है, वह मैनेजर है, प्रिंसिपल है, या फिर स्टूडेंट कोई आपका अदर पोस्ट है तो उसकी पोस्ट लिखनी है। उसकी कंपनी का नाम यानी कि नेम ऑफ कंपनी और इंस्टीट्यूशन उसके बाद लिखना है, और उसके बाद उसका एड्रेस। ये ऊपर के 3 कॉलम जो हैं और एड्रेस, ये आपको स्टूडेंट क्वेश्चन से उठा के यहाँ भरने होंगे, सबसे पहले ये बात। अगला स्टूडेंट जो आपका सब्जेक्ट है ये सेम ही रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ। यहाँ पे केवल स्टूडेंट आपको पोस्ट को भरना होगा जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट है, सर या मैडम जो भी होगा, उसमें ज़्यादातर सर ही होता है स्टूडेंट, तो आपको ऐसे ही लिखना है। और इसके बाद जो स्टूडेंट बॉडी है, बॉडी में हमें जो कॉलम भरने पहले हम उन्हें देखेंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट न्यूज़पेपर का नाम भरना होगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे डेट भरनी होगी, लेकिन डेट स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, जो ये डेट भरोगे आप यहाँ वाली डेट से पहले वाली डेट भरोगे, क्योंकि स्टूडेंट जो ये डेट है ये डेट वो डेट होती है जिस दिन हम लेटर को लिख रहे होते हैं, और स्टूडेंट ये डेट वो डेट है जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट छपी होगी, यानी कि उन्होंने किसी कंपनी ने
अपने यहाँ जॉब जो निकाली है उसको किसी अखबार में छापा होगा, तो उस अखबार की जो डेट होती है ये यहाँ होती है। इसलिए स्टूडेंट जो ये वाली डेट है ये हमेशा इस डेट से पहले वाली होती है। तो इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या है, नेम ऑफ पोस्ट को भरना है, यानी कि जो पोस्ट का नाम है उसे भरना है। तो स्टूडेंट केवल ये 3 कॉलम आपको इस बॉडी में भरने होंगे और आपकी क्या है, बॉडी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो स्टूडेंट बॉडी में हमें केवल 3 कॉलम भरने हैं, और वो कौन कौन से स्टूडेंट, पहले न्यूज़पेपर का नाम, डेट और पोस्ट का नाम। सेम पोस्ट का नाम स्टूडेंट यहाँ पे भी भरना होता है। तो ये 4 कॉलम तो यहाँ के हैं, और जो ये बाकी कॉलम है स्टूडेंट, ये एड्रेस और सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, ये भी आपको क्या है, क्वेश्चन से भरना है। बाकी बॉडी स्टूडेंट आपको एज इट ही लिखनी है, आपको कुछ नहीं करना। और यहाँ पे नीचे नाम और देना है स्टूडेंट, जो नाम यानी कि क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। अब स्टूडेंट यदि हम इस बॉडी की आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं हिंदी बताऊँ, तो आपको ये भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। स्टूडेंट यहाँ पे जो इस बॉडी की हिंदी होगी वो क्या है, इन रेस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट इन दी, जो न्यूज़पेपर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हो जाएगा इन द रेस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, जो भी डेट आपको डालनी, जैसे कि मान लो स्टूडेंट 15 जनवरी, फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट का नाम आपने डाल दिया, जैसे कि आपने HR मैनेजर डाल दिया। तो इसकी हिंदी हो जाएगी स्टूडेंट कि आपके द्वारा जो हिंदुस्तान टाइम में HR मैनेजर की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके उपलक्ष्य में आई हेयरवे ऑफर माई कंडीचर फॉर दिस सेम, यानी कि मैं उस पोस्ट के लिए आपके यहाँ आवेदन करता हूँ, यानी कि अप्लाई करता हूँ स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट अगली जो लाइन है, आई हैव दी नीडेड क्वालिफिकेशन, यानी कि मेरे पास वह सारी क्वालिफिकेशन है जो आपने मांगी है, एंड एक्सपीरियंस फॉर दी अबव पोस्ट। अबव पोस्ट मतलब स्टूडेंट जो यहाँ पोस्ट हमने लिखी है, यानी कि जो आपने जो पोस्ट पब्लिश की थी वो पोस्ट हमने यहाँ मेंशन की है स्टूडेंट। तो वो कहते हैं कि मेरे पास सभी वह जरूरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है जो आपने मांगी है इस पोस्ट के लिए। आगे स्टूडेंट अपने बारे में थोड़ा सा और अच्छा लिखना होता है, जैसे कि आई हैव प्लीजेंट पर्सनालिटी, यानी कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आई एम यंग एंड डायनेमिक, मैं युवा हूँ और एक जोशीला यानी कि कार्य डायनेमिक हूँ। आई हैव गुड कम्युनिकेशन, यानी कि मेरे में जो भाषा का जो ज्ञान है, बोलचाल का जो ज्ञान है वह बहुत अच्छा है, यानी कि इन इंग्लिश। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, एंड रीजनल लैंग्वेज, यानी कि दोनों लैंग्वेज हमने यहाँ लिख दी है कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, यानी कि मुझे जो क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश है उनमें अच्छी पकड़ है, ये कह सकते हो स्टूडेंट, या कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब स्टूडेंट वार्तालाप करने की जो योग्यता है वह मेरे अंदर बहुत अच्छी है। इसके बाद स्टूडेंट क्या है, आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मुझे जो कंप्यूटर की नॉलेज है, काम करने की नॉलेज है। आई अश्योर यू ऑफ बेस्ट सर्विस इफ सिलेक्टेड, यानी कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि मैं सिलेक्टेड होता हूँ तो मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगा, यानी कि बहुत अच्छा काम करके दूंगा। आई एंक्लोज माई बायोडाटा, इसका मतलब स्टूडेंट मैं अपना बायोडाटा इस लेटर के साथ क्लोज कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। बायोडाटा CV एक ही बात है स्टूडेंट, जॉब एप्लीकेशन में आपको बायोडाटा भी लिखना होगा जो हम आगे बताएंगे। इसके बाद स्टूडेंट थैंक यू, यूअर सिंसियरली, और यहाँ पे नाम, और ये कॉलम भी आपको ऐसे ही रखने हैं स्टूडेंट। एंक्लोजर मतलब जो हम उस एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं, जैसे कि बायोडाटा, फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ये कॉलम भी आपको ऐसे ही रखने हैं। तो स्टूडेंट इस जॉब एप्लीकेशन में आपको कुछ नहीं भरना, केवल 3-4 चीज़ें भरनी है। सबसे पहले तो ये आपको स्टूडेंट सेंडर एड्रेस भरना और डेट भरनी है।
रिसीवर एड्रेस भरना है स्टूडेंट, यहाँ पे पोस्ट का नाम भरना है, और बॉडी में केवल स्टूडेंट यहाँ न्यूज़पेपर का नाम, डेट और पोस्ट का नाम, 3 चीज केवल बॉडी में भरनी है, और आपका क्या है, जॉब एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज हम इसी जॉब एप्लीकेशन को आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन से छाटनी है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी ये होती है कि स्टूडेंट ज़्यादातर जो बच्चे हैं वह क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, और क्वेश्चन से इन चीज़ों को यानी कि छाट नहीं सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ लिखनी है। चलिए स्टूडेंट हम आज एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको बायोडाटा है, जो बायोडाटा आपको बनाना है। ये भी स्टूडेंट आपका बना बनाया बायोडाटा है, और बायोडाटा यानी कि आपको चाहे क्वेश्चन पेपर में लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपको बनाना होगा। स्टूडेंट बायोडाटा में आपको यहाँ नेम भरना होगा, फादर नेम भरना होगा, एज भरनी होगी, कोई भी एज भर दोगे आप स्टूडेंट, और एड्रेस जो कि आपका लेटर में लिखा होगा यानी क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा वो एड्रेस भरना होगा। ईमेल आईडी स्टूडेंट, ईमेल आईडी कुछ नहीं करनी है आपको, जो नाम दे रखा होगा उस नाम को लिख के @ करके 1 2 3 करके gmail.com कर देना है स्टूडेंट। इसके बाद ये सारे कॉलम ऐसे ही रहने स्टूडेंट, इसको नहीं छेड़ना आपको, केवल ऊपर के 4 कॉलम भरने हैं आपको। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी ऐसे ही रहने देना स्टूडेंट, आपको कोई नहीं छेड़ना। यहाँ पे स्टूडेंट जो ये नीचे के ये कॉलम है, ये कई बार क्वेश्चन में यानी कि दे रखे होते हैं। एक तो एक्सपीरियंस का कि भाई उसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ हो, और स्टूडेंट अगर एक्सपीरियंस मांगा हुआ हो तो आपको ये लिखना है, नहीं मांगा हुआ हो तो आप तब भी लिख देते हो तो भी ठीक है। बाकी जो रेफरेंस है स्टूडेंट, रेफरेंस का मतलब ये है कि जिसके थ्रू हम जाते हैं, जिसने हमें यदि उस जॉब के बारे में किसी ने बताया है या वहाँ कोई जॉब करता है तो उसका भी अगर हम नाम डाल देते हैं इसमें स्टूडेंट, 2 व्यक्तियों के कोई भी नाम डाल के एड्रेस कोई भी डाल देते हैं हम, तो वो हमारा रेफरेंस में लिखना होता है। तो स्टूडेंट आप रेफरेंस चाहे लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं, आप इसे कॉलम को अगर आप छोड़ भी दोगे 11 क्वेश्चन कॉलम वाले को यानी कि 11वें कॉलम को, तो भी आपका चलेगा। आप केवल 10 तक लिख दोगे यानी कि एक्सपीरियंस तक भी लिख दोगे तो भी आपका बहुत अच्छा यानी कि जो जॉब एप्लीकेशन है वह बन जाएगी, और आपको 5 में से कम 4 4.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, और अच्छा लिखोगे तो 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये भी आपका जो बायोडाटा का है बना बना फॉर्मेट है, इसमें भी आपको कुछ नहीं लिखना, केवल ऊपर नाम भरना है, फादर नेम भरना है। फादर नेम स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो आपको अपनी तरफ से लिखना है, एज भी लिखना है, और ये लेटर पे जो एड्रेस है उसको लिखना है, बाकी चीज़ों को ऐसे ही लिखनी है। तो स्टूडेंट चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन को क्या है क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, जो सैंपल पेपर में सीबीएसई ने अभी डाला है, उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे इसमें यहाँ लिख रहा है यू आर मीनू सेन, यानी कि तुम्हारा नाम मीनू सेन है, एम्प्लॉयड एज एन असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि आप क्या हो, एक असिस्टेंट मैनेजर लगे हुए हो। कहाँ पर स्टूडेंट, फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट CSR, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप लगे हुए हो इन यूर करंट कंपनी। ये डेजिग्नेशन स्टूडेंट जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस डेजिग्नेशन पे आप मैनेजर लगे हुए हो, और कंपनी का कोई नाम नहीं दे रखा, लेकिन स्टूडेंट केवल यहाँ पर हैदराबाद दे रखा है, यानी कि कंपनी का एड्रेस दे रखा कि ये कंपनी क्या है, हैदराबाद में है, हैदराबाद में। यू सॉ द गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर विद टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइजेस, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, जो ये एडवर्टाइजमेंट दे के आपको लेटर को बताया गया है, यहाँ पे ये स्टूडेंट आपको एडवर्टाइजमेंट दी गई है। स्टूडेंट ये सीबीएसई का सैंपल पेपर का है, ये शायद आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप क्या है इसे सैंपल पेपर से भी देख सकते हो। सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसमें से यानी कि ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा
छोटे अक्षरों में दिख रहा है स्टूडेंट। तो लेकिन स्टूडेंट इसमें समझना है कि ये एक इस तरह एडवर्टाइजमेंट छाप के यानी कि सीबीएसई क्वेश्चन देती है कि एक एडवर्टाइजमेंट देती है, और यहाँ पे ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या चीज़ लिखनी है इसमें, क्या नहीं। कई बच्चे तो इसे एडवर्टाइजमेंट समझ के स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट ही लिख देते हैं, जबकि एडवर्टाइजमेंट इस बार सिलेबस में है ही नहीं। तो स्टूडेंट ये क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि अखबार में इस तरह छप के आती है, और इससे हमें एक लेटर बनाना। तो लेटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो बताया था आपको सेंडर एड्रेस देखना। तो सेंडर कौन है स्टूडेंट, यहाँ पे सेंडर है ये मीनू सेन, और इसका कोई एड्रेस नहीं दे रखा है, इसका केवल ये बता रखा है कि वो असिस्टेंट मैनेजर है, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर लगी हुई है, और कहाँ पे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगी हुई है, हैदराबाद में। तो यहाँ स्टूडेंट सेंडर का कोई वैसे एड्रेस नहीं दे रखा। कई बार एड्रेस दे देता स्टूडेंट, जैसे कि यू आर मीनू सेन लिविंग 348 बदरपुर न्यू दिल्ली, इस तरह कुछ दे सकता है। लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, उसका नाम दे रखा है, और एक ये बता रखा है कि वो एक कंपनी में काम कर रही है जिसका नाम क्या है, आपका पोस्ट का नाम क्या है, CSR है, और कंपनी का कोई नाम नहीं दे रखा, केवल जगह दे रखी है, और जगह क्या है, हैदराबाद। तो सेंडर एड्रेस में केवल स्टूडेंट आपको क्या है, एक जगह दे रखी है हैदराबाद, तो हम हैदराबाद को ही लेंगे और यहाँ पे ABC कर देंगे। स्टूडेंट जो ये ABC इसलिए किया क्योंकि कोई होम नंबर वगैरह इस तरह नहीं दे रखा, तो हम क्या है ABC करके हैदराबाद। उसके बाद स्टूडेंट जो हमें डेट डालनी है, तो डेट हम आज की डेट डाल देंगे जो भी है, 20 जनवरी 2023। इसके बाद स्टूडेंट हमें रिसीवर एड्रेस डालना है, यानी कि जिसे हमें लेटर लिखना है उस रिसीवर एड्रेस को देखना है कि रिसीवर एड्रेस क्या है। अब रिसीवर एड्रेस स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे आप तो नीचे लिखा होता है जैसे कि राइट टू लेटर, जहां लिखा होता है वहां पे स्टूडेंट डेजिग्नेशन और जिसको लेटर लिखना है वो लिखी जरूर होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नीचे लिखा हुआ है राइट टू लेटर टू क्रेडिट सेज पीवीटी लिमिटेड, लेकिन स्टूडेंट ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम तो पता है, कंपनी का नाम यहाँ भी लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्रेडिट सेज पीवीटी लिमिटेड, यानी कि इस कंपनी ने क्या है आपकी एडवर्टाइजमेंट लिखी है, निकाली है। और स्टूडेंट किसकी एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है उसके लिए ये रिक्वायर्ड वर्ड से लिखा होता है। तो रिक्वायर्ड वर्ड क्या है स्टूडेंट, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हेड, यानी कि जो CSR जिस पर वो काम कर रहा है खुद मीनू सेन, लेकिन वो असिस्टेंट पोजीशन पे काम कर रहा है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है हेड पोजीशन की जो वैकेंसी निकली हुई है स्टूडेंट, हेड उससे ऊपर होता है और असिस्टेंट नीचे होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड जो यानी कि जॉब पोस्ट का नाम है वो क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर और हेड पोजीशन की, और जो कंपनी का नाम है वो स्टूडेंट क्या है, क्रेडिट सेज पीवीटी लिमिटेड। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो ये सारी डिटेल है ये आपकी इतनी सारी जो लिखी हुई है ये कंपनी ने मांग रखी है, ये हमारी बॉडी में हमने पहले लिख रखी है। हमें तो केवल क्या है स्टूडेंट रिसीवर एड्रेस को देखना है कि सबसे पहले डेजिग्नेशन और उसके बाद नेम ऑफ कंपनी और उसके बाद क्या है स्टूडेंट उसका एड्रेस। तो स्टूडेंट नेम ऑफ कंपनी हमें पता चल रहा है और डेजिग्नेशन हमें नहीं समझ में आ रही कि यहाँ डेजिग्नेशन क्या है। तो स्टूडेंट अगर डेजिग्नेशन आपको समझ में नहीं आ रही तो आप प्रोप्राइटर भी डाल सकते हो। प्रोप्राइटर का मतलब होता है स्टूडेंट किसी भी संस्था का मालिक या कंपनी का मालिक, उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। तो अगर कोई डेजिग्नेशन आपको नहीं समझ में आ रही है कि भाई उसकी डेजिग्नेशन क्या है और हम क्या है उस डेजिग्नेशन को कहाँ से लिखें, तो आप स्टूडेंट प्रोप्राइटर डाल के भी क्या है अपने उसको कर सकते हैं। प्रोप्राइटर का मतलब होता है स्टूडेंट आपका जो उसका मालिक होता है किसी भी चीज का। तो प्रोप्राइटर की आपकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, PROPRIETOR, ये प्रोप्राइटर की स्पेलिंग आप याद कर लो स्टूडेंट। तो आप डेजिग्नेशन में इसको भी डाल सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डेजिग्नेशन क्या है। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में डेजिग्नेशन दे रखी है, वो हमें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तब। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन लिखी होती है स्टूडेंट, जहाँ पे लिखा होता है राइट ए लेटर टू, उसके बाद ही तुरंत डेजिग्नेशन लिखी होती है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट आपका डेजिग्नेशन ना लिख के क्या लिखा है, क्रेडिट सेल्स पीवीटी लिमिटेड है।
तो ये आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ये कंपनी का नाम है स्टूडेंट, ना कि कोई डेजिग्नेशन है। तो आप अगर यहाँ डेजिग्नेशन नहीं समझ में आ रही तो आप स्टूडेंट प्रोप्राइटर ये वर्ड लिख कर उसके बाद नेम ऑफ कंपनी का यानी कि क्रेडिट सेज पीवीटी लिमिटेड लिख दोगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आपको यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ डेजिग्नेशन दे रखी है। यहाँ देखो स्टूडेंट, आप नीचे देखोगे आप थोड़ा सा, तो नीचे इसमें यहाँ देखो, यहाँ एक एड्रेस दे रखा है। यहाँ क्या लिख रखा है स्टूडेंट, सेंड योर बायोडाटा विद इन 10 days टू गगन जी बिज HR हेड क्रेडिट सेज पीवीटी लिमिटेड नासिक। यानी कि जो आपको अपना बायोडाटा भेजना है वो किसको भेजना है, गगन विज को भेजना है। ये तो नाम दे रखा है स्टूडेंट उसका, लेकिन साथ में उसकी डेजिग्नेशन दे रखी है क्या, HR हेड, और उसके बाद कंपनी का नाम क्रेडिट सेज पीवीटी लिमिटेड, और उसके बाद उसकी जगह दे रखी है नासिक। तो स्टूडेंट हम यही एड्रेस सेंडर जो रिसीवर एड्रेस हो उसी का ये एड्रेस यूज करेंगे। ये वाला डेट डालने के बाद स्टूडेंट ये हमने एड्रेस यूज कर लिया, HR हेड, और उसके बाद क्या है स्टूडेंट, उसकी कंपनी का नाम क्रेडिट सेज पीवीटी लिमिटेड, और जगह क्या है स्टूडेंट, नासिक। तो स्टूडेंट ये हमारी नेम ऑफ कंपनी हो गई, ये एड्रेस हो गया, और ये डेजिग्नेशन हो गई। और स्टूडेंट जो ये डेजिग्नेशन अगर आपको नहीं भी याद आती तो आप इसकी जगह स्टूडेंट जो मैंने अभी बताया था प्रोप्राइटर को लिख सकते थे। प्रोप्राइटर भी आप लिख दोगे तो भी आपका ठीक है। प्रोप्राइटर का मतलब क्या है स्टूडेंट, मालिक होता है। ये वर्ड भी आप लिख दोगे तो भी आपका क्या है स्टूडेंट, चल जाएगा कि आप क्या है, इससे भी आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं प्रोप्राइटर से। प्रोप्राइटर का मतलब स्टूडेंट मालिक, जो इस कंपनी का मालिक है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ HR हेड बताया हुआ है इसलिए मैंने HR हेड डाल दिया, लेकिन आप HR हेड भी नहीं डालते तो प्रोप्राइटर डाल के क्रेडिट सेज पीवीटी लिमिटेड और नासिक ये भी डाल दोगे तो भी ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट आपको कंपनी का नाम ऊपर भी दे रखा है, आसानी से मिल रहा है, और नीचे भी यहाँ कंपनी का नाम दे रखा है। कंपनी के नाम में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से ढूंढ सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट पोस्ट का नाम डालना होता है कि सब्जेक्ट में पोस्ट क्या है। तो पोस्ट स्टूडेंट हमारी क्या है, एप्लीकेशन फॉर CSR। ये यहाँ पे जो लिखी हुई है स्टूडेंट CSR मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप चाहो तो उसका पूरा नाम भी लिख सकते हो। पूरा नाम उसका क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर CSR, जो यहाँ आपका ब्रैकेट में दे रखा है। तो ये स्टूडेंट आपकी क्या हो गई, एप्लीकेशन की जो पोस्ट है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSR। तो स्टूडेंट अभी तक हमने ये कॉलम भरा है और ये कॉलम भरे हैं। इसके बाद बॉडी लिखते हैं स्टूडेंट। हम बॉडी लिखने के लिए स्टूडेंट उससे पहले सर लिखेंगे, और सर लिखने के बाद उसके बाद बॉडी लिखेंगे स्टूडेंट। बॉडी हम जब लिखेंगे तो बॉडी में हमें केवल आपका क्या, पोस्ट का नाम लिखना होता है, और न्यूज़पेपर का नाम लिखना होता है स्टूडेंट, और डेट लिखनी होती है। तो आज की डेट हमने 20 जनवरी डाली है, तो जो उसमें बॉडी में डेट डालेंगे वो उससे पहले डालेंगे। और जो पोस्ट का नाम है वो स्टूडेंट आपकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हेड, या सिंपल शॉर्ट में क्या, CSR आप डाल सकते हो। तो स्टूडेंट अगर इसकी बॉडी देखें तो बॉडी देखेंगे हम, तो बॉडी में स्टूडेंट जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन करी है वही बॉडी है, लेकिन केवल मैंने आपको कुछ कॉलमों को भरा है जो मैंने पीछे बताया है। तो इसमें पहला कॉलम अखबार डाल दिया स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया। डेट डाल दी स्टूडेंट 12 जनवरी 2023। स्टूडेंट जो डेट हमने 20 जनवरी की डाली थी ऊपर, तो उससे पहले वाली 12 जनवरी 2023 में हमने डाल दी है, क्योंकि पहले हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद क्या है, लेटर को लिखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपका पोस्ट का नाम लिख दिया, जो पोस्ट क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हेड। बाकी सारी बॉडी वही है स्टूडेंट जो मैंने पीछे बताई है। यहाँ पे उसका नाम डाल दिया मीनू सेन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी बॉडी देखोगे तो केवल मैंने 4 चीज़ों को यहाँ फिलअप करा है। सबसे पहले क्या है, अखबार का नाम, डेट, पोस्ट और नाम। बाकी बॉडी आपकी सेम है जो मैं अभी पीछे एक्सप्लेन कर रहा था स्टूडेंट। यहाँ मैं इसकी हिंदी नहीं एक्सप्लेन कर रहा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो आपका वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप ये सिंपल बॉडी अगर याद रखते हो तो आपको केवल 4 कॉलमों को भरने से आपका क्या है, लेटर कंप्लीट हो जाएगा। आपको
जो पीछे दे रखा था स्टूडेंट, ये एडवर्टाइजमेंट अगर इसको दे के हम पीछे देखते हैं तो इस एडवर्टाइजमेंट को देख के शायद आप घबरा जाओगे कि क्या कहाँ भरना है, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। लेकिन कुछ नहीं स्टूडेंट, ये पॉइंट्स याद रखो जो मैंने बताए हैं कि आपका सेंटर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और पोस्ट का नाम, और उसके बाद अखबार का नाम, और क्या है स्टूडेंट, सिंपली डेट डालनी है आपको, और जो लेटर को लिख रहा है उसका नाम डालना। ये 4-5 चीज़ें आप उठा के अगर भर देते हो तो स्टूडेंट आपका क्या है, लेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। सेम स्टूडेंट इसका अगर हम बायोडाटा या सीवी देखें तो सीवी भी सेम है स्टूडेंट, केवल यहाँ पर क्या है, मैंने उसका नाम लिख दिया मीनू सेन, उसके फादर का नाम स्टूडेंट मैंने सुनील सेन कर दिया, कुछ भी कर सकते हो आप, और एज को हमने 38 कर दिया, आपको जो करना वो कर सकते हो। एड्रेस स्टूडेंट वही देना है जो एड्रेस उसमें लिख रहा है, लेकिन उसमें एड्रेस क्या है कोई नहीं दे रखा था, केवल हैदराबाद, तो इसलिए स्टूडेंट हमने ABC। लेकिन कई बार लेटर में जो एड्रेस होम नंबर वगैरह ये भी दे दे, तो आपको इस एड्रेस को ध्यान रखना है, एड्रेस वही देना है। और स्टूडेंट आगे जो मैंने इसके बारे में बताया था आपको, क्या कहते हैं, ईमेल आईडी का, तो मीनू सैन करके @123gmail.com कर दिया। बाकी चीज़ें वही हैं सेम स्टूडेंट, क्वालिफिकेशन भी वही है, उसमें कोई फेरबदलाव नहीं किया। न्यूज़पेपर की जो कटिंग उसने दी थी उसमें ग्रेजुएशन मांग रखी थी, ग्रेजुएशन दे दी हमने, डिप्लोमा सारा कुछ है स्टूडेंट। एक्सपीरियंस के लिए स्टूडेंट हमने उसके हैदराबाद की जो कंपनी का एड्रेस था वही दे दिया, एज असिस्टेंट लगा हुआ है वो उसमें, और CSR पोजीशन पे है। ये रेफरेंस वाला कॉलम आप स्टूडेंट भरना चाहो भर दो, ना भरो आप छोड़ दो, क्योंकि लेंथ ही बहुत हो जाएगा। आप केवल क्या है ऊपर के 10 कॉलम तक ही बायोडाटा बना देते हो तो आपका क्या है, लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक जॉब एप्लीकेशन है, और जॉब एप्लीकेशन 100% आएगी, आपको ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको बना बनाया मटेरियल मिला हुआ है, आपको इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, केवल क्या है कुछ पॉइंट्सों को उठाकर उस मटेरियल में फिट करना है, और अगर आप उसे सही ढंग से फिट कर देते हो तो आपकी जॉब एप्लीकेशन आसानी से तैयार हो जाएगी। तो स्टूडेंट इससे पहले अगर लेटर के बारे में आपको और डिटेल पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में एक मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप उसे देखिए, आपको और बेनिफिट मिलेगा। और यदि आपकी कोई समस्या है तो स्टूडेंट कमेंट कीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट।